Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Jaswinder Kaur. So in today's video we will discuss about the Ancylostoma duodenale. इसमें हम morphology and life cycle, habitat distribution and pathogenicity and इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है वो डिस्कस करेंगे. So first of all introduction. हैबिटेट. एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल एक हेलमेंथिस पैरासाइट है जिसको कॉमनली ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म कहते हैं बिकॉज इसका जो माउथ होता है उसमें अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं. अपेंडिजेस मीन्स अ थिंग दैट इज़ अटैच टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सो ये जो अपेंडिजेस हैं वो हुक शेप के होते हैं. सो दैट इज़ वाई इट नेम्ड एज हुकवर्म. नाउ एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल ये एंडो पैरासाइट नेचर का होता है. दैट मीन्स द पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी. ये मेनली गट एंडो पैरासाइट्स होते हैं. दैट इज़ इट इज़ फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, कैट, डॉग. नाउ वी ऑल नो दैट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 मीन्स रीजन्स हैं जो स्टमक के साथ. फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज़ ड्यूडेनम. नेक्स्ट वाले पार्ट को हम जेजुनम बोलते हैं. लास्ट वाले पोर्शन को इलियम बोलते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल सो इट इज़ फाउंड स्पेशली जेजुनम. सेकंड वाले पार्ट में ये ज़्यादा प्रेजेंट है. बहुत रेयर केस में ये हमें ड्यूडेनम एंड इलियम में देखने को मिलेगा बट मोस्टली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में प्रेजेंट होता है. ओके. And Ancylostoma duodenale are voracious type of parasite. Voracious means it feed on large quantity of food and ये blood sucking parasite है. नाउ पैरासाइट वो होते हैं वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं अपने बेनिफिट के लिए. वो होस्ट को हार्म करते हैं बट सारे पैरासाइट हार्मफुल नहीं होते हैं. इन सम केस दे आर हार्मफुल. नेक्स्ट इज़ द टेक्सोनमी. इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम निमेटोडा, क्लास है रेविटीडिया, ऑर्डर है स्टोंगाइटा एंड फैमिली है एंसाइलोस्टोमिडिडे, जीनस है एंसाइलोस्टोमा एंड स्पीशीज वी हैव ड्यूडेनेल. नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन. So it is a cosmopolitan type of distribution, that is worldwide distribution. But ये mostly tropical and subtropical region में ही ज़्यादा देखने को मिलता है like साउथर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका. एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में इन रीजन में ज़्यादा पाया जाता है. एंड अदर कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, नॉर्थ चाइना में ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट भी है मोफोलॉजी. ये जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस हम मेल एंड फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. आप देख सकते हो फीमेल इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन मेल. मेल की जो बॉडी है उस पर जो एंड है उसके एंड में वर्सा प्रेजेंट होता है. आप देख सकते हो एंड में विच हेल्प इन अटैचमेंट टू फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन. उसके बाद मेल एंड फीमेल दोनों के एंटीरियर पर बक्कल कैप्सूल्स होता है. बक्कल कैप्सूल की वजह से ये अटैचमेंट शो करते हैं एंड अटैचमेंट के बाद फीडिंग शो करेंगे इन द इंटेस्टाइन. सो इफ़ वी टॉक अबाउट लाइफ स्पैन सो एक वर्म का चाहे वो मेल एंड फीमेल उसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेट 1 ईयर का होता है. एंड एक वर्म 0.8 मिलीलीटर ब्लड सक कर सकता है इन 24 आवर्स. नेक्स्ट वी हैव हैबिट्स. एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल फॉर्मली अटैच्ड होता है इंटेस्टाइन लाइनिंग से. मीन एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल इंटेस्टाइन लाइनिंग को थोड़ा सा अपने माउथ में लेगा देन वो एंटीकोगुलेंट सेक्रीट करेगा हमारे ब्लड में ताकि हमारा ब्लड जमे ना. हमारे ब्लड की बिकॉज प्रॉपर्टी होती है कि वो जम जाता है. नाउ एंटीकोगुलेंट सेक्रीट होने के बाद हमारा ब्लड जमेगा नहीं जिससे कि एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल बहुत ईजिली हमारे ब्लड को सक कर सकता है. ओके. सो एंड ये अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें होलोजोइक नेचर का होता है. मीन पहले इंजेक्शन होगा दैट इज़ वो ब्लड को सक करेगा. उसके बाद डाइजेशन उसको पचाएगा, एब्जॉर्प्शन यूज़फुल कंटेंट को ऑब्जॉर्व करेगा एंड लास्ट वी हैव असिमिलेशन. सो उन सभी यूज़फुल कंटेंट को वो हर सेल तक पहुंचाएगा. ठीक है. सो जैसे वो ब्लड को सक करता है हमें पता है. नाउ जो आरबीसीज होती है हमारे ब्लड में उसको सक करेगा. सो ब्लड की ऑक्सीजन को वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करता है. मेटाबॉलिज्म हम सिंपली बोल सकते हैं कि जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में
जो कि हमारी वेल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन सारी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल। ये सारी थ्योरी है, हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे, आप थ्योरी बाद में ऐड कर सकते हो। ये जो एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल है वो एक मोनोजेनेटिक निमेटोड पैरासाइट है, हमें पता है। मोनोजेनेटिक मीन्स इसका एक ही होस्ट होगा, दैट इज़ मैन। नाउ जब ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है, फीडिंग करने के बाद ये मैच्योरिटी अटेन करेगा, कोपुलेशन शो करेंगे, मेल अपना जो वर्सा है फीमेल के साथ अटैच कर देता है, स्पर्मेटोजोआ को फीमेल में ट्रांसफ़र कर देता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। देन फीमेल एग लेइंग करना स्टार्ट कर देगी होस्ट के गट में, एंड अप्रोक्सीमेट 10,000 to 30,000 एग्स ले करती है पर डे। और एम्ब्रियोनेटेड एग जो है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो वेस्ट मटेरियल दैट इज़ फेसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। मोस्टली जो एग बाहर आता है वो 4 ब्लास्टोमेस्ट स्टेज में होता है। लाइक जैसे एम्ब्रियो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, उसको 4 ब्लास्टोमेस्ट स्टेज बोलते हैं। फेसिस के थ्रू ये सॉइल में आ जाता है, फर्दर डेवलपमेंट इसकी सॉइल में होगी, एंड 28 to 48 आवर्स में वो हैच कर जाएगा। जो लार्वा है वो सॉइल पर ही फीड करेगा, लाइक बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक मैटर पर, और उसकी फर्स्ट मोल्टिंग हो जाएगी। मोल्टिंग मीन उसकी स्किन जैसे शेड करेगी, न्यू चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी जो है उस ग्रोथ होगी या न्यू फॉर्म उसका डेवलप हो जाएगा। फर्स्ट मोल्टिंग के बाद जो लार्वा डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं रेवेडिफॉर्म लार्वा, ओके। आप देख सकते हो रेवेडिफॉर्म लार्वा जो कि एम्ब्रियोनेटेड एग हैच होता है सॉइल में, जो फर्स्ट हमारा जिसमें हम इंटेस्टाइन माउथ शो हो रहा है, नीचे लिखा भी हुआ है न्यूली हैच्ड रेवेडिफॉर्म लार्वा, ओके। ये लार्वा आफ्टर 7 days फीडिंग स्टॉप कर देता है, देन उसकी सेकंड मोल्टिंग हो जाती है जिसे कि हम फिलारीफॉर्म और इन्फेक्टिव लार्वा बोलते हैं। एंड ये फिलारीफॉर्म लार्वा इन्फेक्शन कोज करता है। ये लार्वा खाना नहीं खाता, अगर ये होस्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है ना, देन ये ओनली 2 weeks तक की सर्वाइव कर सकता है। सॉइल अगर कूल है तो वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है एंड वेव करना स्टार्ट कर देता है जब तक कि वो होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे ही वो होस्ट के कांटेक्ट में आया, देन होस्ट की स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाता है। स्किन हमें पता है जैसे फीट एंड लेग्स के थ्रू ही एंटर करता है, फिर उसके बाद ये सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वेड करेगा, देन वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाएगा। ब्लड के थ्रू हार्ट में, फिर लंग्स में, एल्विलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी, ट्रैकिया, ऐसे थ्रोट में आ जाएगा। जब वो थ्रोट में आएगा देन या तो वो इंजेक्ट आउट हो जाएगा सलाइवा के साथ, या फिर दोबारा से स्वेल्ड हो जाता है, ठीक है। दोबारा से जब वो स्वेल्ड हो जाता है देन वो ऊफेगस में जाता है, स्टमक, एंड जो लास्ट डेस्टिनी है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन के इंटरविलर स्पेस में जाएगा ये, ओके। इंटरविलर स्पेस में वो होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। देन उसकी थर्ड मोल्टिंग होगी एंड इंटेस्टाइन ल्यूमन में 4th मोल्ट होगी, देन वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा देन जो दोबारा से प्रोसेस है कि मैच्योरिटी अटेन करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, देन लार्वा हैच होगा, उसके बाद फर्स्ट मोल्टिंग में रेवेटिफॉर्म लार्वा बनेगा, एंड देन फिलैरिफॉर्म और इन्फेक्टिव लार्वा, देन दोबारा से जो पाथवे है कि हार्ट में जाना, लंग्स में, एलिमेंटिंग ना, इंटेस्टाइन, ऐसे करके फिर दोबारा से उसने फीडिंग शो करनी। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो दोबारा से चलेगा ना। अगर बाय चांस ये डायरेक्ट स्किन में पेनिट्रेट नहीं करता, हमने पढ़ा ना कि ये लेग्स या फीट के थ्रू पेनिट्रेट करता है, बट बाय चांस ये स्किन के थ्रू पेनिट्रेट नहीं करता, बट ये लार्वा डायरेक्ट कंटामिनेटेड वाटर फूड के थ्रू एंटर हो जाता है हमारी बॉडी में, देन उसकी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज ये जो पाथ है पहले हार्ट में जाना, फिर लंग्स में, देन एलिमेंट्री कैनाल में आना, ये पूरा पाथवे है जो कि लार्वा फॉलो करता है, तभी जाके उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, ओके। दिस इज़ द लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वी हैव पैथोजेनिसिटी, जिस पे हम डिसीज़ एंड सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एपिडेमियोलॉजी, ट्रीटमेंट्स, कंट्रोल, ये सब देखेंगे, एंड उसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है वो सारा इसमें है, ठीक है।
सो नाउ जब ये इंटेस्टाइन में आके सेटल हो जाता है लार्वा, देन उसके बाद हमारी बॉडी में डिसीज़ को कॉज करता है। नाउ एक बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन है, देन ये एक डिसीज़ कॉज करता है, दैट इज़ ए एंसाइलोस्टोमियासिस डिसीज़, जिसमें कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, ब्लड की डेफिशिएंसी, एनीमिया एंड फिजिकल एंड मेंटल डेफिशिएंसी होती है। एंड ड्यूरिंग दिस पाथवे एंसाइलोस्टोमा कैन कॉज द हेमोरेज। हेमोरेज मीन रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल, या फिर लंग्स की डिसफंक्शनिंग करवा के वो निमोनिटिस कॉज करवा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन है। सो मैन में बिकम इम्पोर्टेंट, एंड जो वोमेन है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वी है प्रोफाइलेक्सिस, मीन्स हमने कैसे प्रिवेंशन करना है। सो फीकल मैटर को प्रॉपरली ट्रीट करना है थ्रू अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। हैंड और फीट अच्छे से क्लीन करने हैं ताकि पैरासाइट के डायरेक्ट कंटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट्स, यहाँ पे कुछ ड्रग्स है लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, थाइमोल, ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, हेक्साइल रिसोर्सिनोल, टेट्राक्लोरोइथाइलिन. So these are some drugs which are used to treat the ankylostoma disorders. So that's all about the ankylostoma duodenale, जिसमें हमने हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट्स, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, प्रोफाइलेक्सिस, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ देखा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन. I hope this video will helpful for you. Thank you.